क्या घुसपैठियों के नाम पर अपना एजेंडा सेट कर रही है बीजेपी? जो दिखाया बताया जा रहा है उसमें कितनी है सच्चाई? झारखंड में इस बार का विधानसभा चुनाव बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। कम से कम बीजेपी तो इसी मुद्दे पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना। मंच से जब प्रधानमंत्री तक ने बांग्लादेशी घुसपैठ को झारखंड की सबसे बड़ी समस्या बता दी, तो जरूरी हो जाता है कि इस दावे की तहकीकात की जाए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 1971 में बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के बाद से वहां से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ, यानी भारत में घुसपैठ हुआ, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्य हुए। चूंकि झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र राज्य के बाकी हिस्सों के मुकाबले पश्चिम बंगाल के निकट है, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ घुसपैठ की समस्या ज्यादा हो सकती है। लेकिन क्या ये संख्या इतनी बड़ी है कि संथाल में डेमोग्राफिक बदलाव आ जाए? कितनी आबादी है संथाल परगना की? 2011 की जनगणना के अनुसार 70 लाख, अभी बढ़कर लगभग 90 लाख हो गए होंगे। अगर संथाल की कुल आबादी का 1% भी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं तो उसकी संख्या कम से कम 90,000 होगी। इस हिसाब से भाजपा के आरोपों को हम आंकड़ों में कन्वर्ट करें तो उनके हिसाब से यहाँ कम से कम 4 से 5% घुसपैठिए होंगे, क्योंकि इससे कम में तो डेमोग्राफिक कैसे बदल सकती है। इस लिहाज से बकौल भाजपा संथाल परगना के क्षेत्र में लगभग 4 लाख की संख्या में घुसपैठिए रह रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए कि ये संख्या कितनी बड़ी है। दरअसल आदिवासियों की जनसंख्या में कमी को आधार बनाकर भाजपा जो आरोप लगा रही है उसकी वजह ही कुछ और है। मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से समझाने का प्रयास करता हूँ। झारखंड की आबादी पर हुए शोध से पता चलता है कि 1951 में आदिवासियों की आबादी 35.38% थी, जो 1991 तक घटकर 27.66% हो गई। इसके विपरीत इन्हीं 40 सालों में संथाल परगना में ही दलितों की आबादी 8.42% से बढ़कर 11.85% हो गई। अन्य सभी जातियों की आबादी भी इस कालखंड में बढ़ती रही, लेकिन सिर्फ आदिवासियों की आबादी घटती रही। इसके कई कारण हैं: जन्म दर में कमी, कुपोषण, पलायन और सुदूर क्षेत्रों में लचर स्वास्थ्य सुविधाएं। भाजपा के नेताओं ने जिन 10 संथाली महिलाओं के नाम और विवरण सोशल मीडिया पर यह कहते हुए डाला था कि इन्होंने मुस्लिम पुरुषों से शादी की है, द स्क्रॉल नामक मीडिया पोर्टल ने उन सभी महिलाओं से बात की और अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उनमें से एक महिला ने तो हिंदू से शादी की थी, 3 ने आदिवासी से ही शादी की है और बची 6 महिलाओं ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और भारत का संविधान उन्हें इस बात की इजाजत देता है। यानी कि किसी धोखे या साजिश के तहत शादी की बात पूरी तरह से खारिज हो जाती है। यहाँ तक कि इस मामले में दायर याचिका में सुनवाई के दौरान जब केंद्र सरकार ने एफिडेविट के माध्यम से जानकारी दी तो उसमें कहीं भी बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र नहीं है। हालांकि संथाल में डेमोग्राफी बदलाव की बात उसमें की गई है, लेकिन उसमें भी कारण पलायन और धर्मांतरण को बताया गया है। यानी भाजपा की केंद्र सरकार खुद इस बात को कोर्ट में नहीं कह रही है कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि पूरे राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या कम होने के कारण पलायन, जन्म दर में कमी, कुपोषण इत्यादि है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड में 8 अति संवेदनशील जनजातियां हैं जिन्हें पीवीटीजी कहा जाता है। इन जनजातियों की जनसंख्या वृद्धि कई सालों से रुकी हुई है। इन्हीं पीवीटीजी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री ने 15,000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत पिछले साल खूंटी से की थी। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठ की समस्या नहीं है। हम बस ये कह रहे हैं कि उनकी संख्या उतनी नहीं है कि संथाल की डेमोग्राफी बदल जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस पर कोई आंकड़ा नहीं दे रही है। किसी भी एजेंसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि आखिर कितनी संख्या में घुसपैठिए आए। इसलिए ना तो केंद्र सरकार के एफिडेविट में इस बात का जिक्र है और ना ही किसी भी तरह की जांच में यह बात सामने आई है। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। इससे संथाल में नैरेटिव सेट करने के लिए उठाया जा रहा है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे को आज की तारीख में झारखंड के सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर मंच से बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि यह मुद्दा किस तरह से भुनाया जाता है। लेकिन हमने आपको तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर बताया कि बांग्लादेश घुसपैठ और उससे संथाल में बदल रहे डेमोग्राफी के आरोप में कितनी सच्चाई है।